नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बडेरा प्रोडक्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपना खुद का चाय का बिजनेस, चाय पत्ती का बिजनेस व्यवसाय खोल सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लगभग 50,000 तक है, और दूसरा हम देखेंगे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है। तो पहला वाला पार्ट लेते हैं हम कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए तक है। पहला देखते हैं कि बाई कहां से करें। आपकी प्रॉब्लम क्या आती है सबसे पहले कि बाई कहां से करें। ठीक है, अगर आपको चाय बाई करनी है, खरीदनी है, तो आप जहां पर भी रहते हैं आप उस सिटी में जाइए, बड़ी सिटी में जाइए, आपके आसपास वहां पर मिलिए लोगों से। गूगल पर सर्च करिए कि भाई कौन हमारे यहाँ पर लूज चाय बेचता है ना, कौन चाय का बिजनेस करता है। तो उससे आप थोड़ी बहुत चाय लेकर के आइए। जैसे कि पहले आप सैंपल लेकर के आइए। ठीक है, जब आपको 4 से 5 सैंपल लेकर के आने, 5-10 ग्राम के। ठीक है, 5-10 ग्राम के जो भी सैंपल आप लेकर के आ रहे हो, 5-10 तरह के, उसके बाद आप करीब 10 किलो के आसपास चाय लेकर के आइए उनसे। ठीक है, चाय जैसे ही लेकर के आते हो उसको थोड़ा थोड़ा परिवार वालों को, मिलने जुलने वालों को, फ्रेंड सर्किल में ऐसे बांटिए। ठीक है, चाहे तो आप इसको 100-100 ग्राम पाउच बना के अमाउंट में भी इसको बांट सकते हैं, चाहे तो आप फ्री में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है शुरू में। ठीक है, अब जैसे ही आप 10 से 20 लोगों के का फीडबैक ले लेते हैं, अगर आपकी चाय वो पास कर देते हैं, अच्छा है चाय, तो ठीक है, वो चाय आप और लेके आ सकते हैं। अगर वो अच्छा नहीं है तो आप दूसरा चाय ट्राई कीजिए। ठीक है, यहां तक हुआ आपका चाय लेना। अब दूसरी बात आपको ये आ रही होगी कि क्यों ना मैं आसाम से चाय मंगवाऊं। कहां से मंगवाऊं? आसाम से, वेस्ट बंगाल से, जहां पर चाय पैदा होती है वहां से चाय मंगवाऊं। नहीं, आसाम से अगर आप चाय मंगवाते हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हर एरिया में अलग अलग चाय की क्वालिटी चलती है, अलग अलग प्रकार का दाना चलता है। तो जो आदमी आसाम में बैठा है, वेस्ट बंगाल में बैठा है, जो चाय का उत्पादन कर रहा है, उस आदमी को यह पता नहीं होता है कि आपके एरिया में कौन सी क्वालिटी की चाय चलती है, किस रेट की चाय चलती है और कैसा दाना चलता है। तो जैसे आप यहां से चाय मंगवाओगे, वैसे बेसिकली वहां से कोई चाय भेजेगा नहीं आपको। जो भी छोटे बिचौलिए हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो आपको चाय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप चाय मंगवाओगे तो उसमें गड़बड़ होने की ज़्यादा चांस रहेगी, क्योंकि वो मिनिमम क्वांटिटी भेजेंगे नहीं। कम से कम आपको 2 से 3 बैग लेने होंगे या 10 बैग लेने होंगे, ऐसे वो बोलेंगे। तो इतनी आपको क्वांटिटी लेनी ही होगी। अगर वो चाय जमती नहीं है, टेस्ट नहीं लगता है, तो आपके वो सारे पैसे बेकार गए। तो आपको उस चाय को निकालना, उस चाय को सेल करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या करिए, आपके आसपास जहां पर भी बड़ी सिटी हो, ठीक है, जिला या संभाग लेवल पे अच्छी बड़ी सिटी हो, वहां पर आप जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, फिर वहां पर दुकान वाले के पास जाइए, वहां से आप लूज चाय लेकर के आ जाइए। जो कि लूज चाय सेल करता हो उससे आप मिलिए। ठीक है, और कुछ टाइम तक लगभग, जैसे कि जहां तक आपकी खपत 4 से 5 बैग, मतलब एक बैग होता है लगभग 30 किलो का, 150 से 200 किलो चाय रोजाना या साप्ताहिक बेस पर नहीं बेच देते, वहां तक आप आगे मत बढ़िए, वहां तक वहीं से आप चाय खरीदिए। इससे क्या होगा कि वो जो आपके एरिया में चाय बेच रहा है, आपके सिटी में चाय बेच रहा है, उसको मालूम है कि यहाँ पर कैसी वाली चाय चलती है, इसलिए आपको यहाँ से ही चाय लेनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, इसमें चाय में दाने होते हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि अपने यहाँ पर कौन सा दाना चलता है। जैसे कि पीडी चलता है, डस्ट चलता है, बीपी चलता है, बीओपी चलता है, बीओपी एसएम चलता है, कौन सा आपको यहाँ पर दाना चलता है। कई इनके ग्रेड होते हैं, मेन ग्रेड ये मैंने लिख दिए हैं। इनमें से कौन सा ग्रेड आपको चलता है, इसका आप फाइंड आपको करना होगा। ठीक है, चाय आपने खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। चाय खरीदने के बाद प्रॉब्लम आ जाती है, इसको पैकिंग कैसे करें। ठीक है, पैकिंग कैसे करें।
चाय खरीदने तक का आपका इन्वेस्टमेंट करीब आप मान के चलिए 10,000 रुपये, इससे ज्यादा आपका चाय का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैकिंग आपको करनी है, कैसे कर सकते हैं? अगर आपका अमाउंट बजट कम है तो आपको ट्रांसपेरेंट जो पाउच आते हैं उसमें पैकिंग कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स के जो पाउच आते हैं उनमें आप पैकिंग कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं इस प्रकार के पाउच। ठीक है, ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, जहां पर पाउच और भी पाउचेज मिलते हैं उस मार्केट में जाइए आपकी सिटी में, वहां आपको पाउचेज मिल जाएंगे इस प्रकार के। और पाउच में दिखा देता हूं, इस प्रकार के पाउच भी आते हैं मार्केट में, अलग अलग साइज में मिल जाएंगे। इनमें आप चाय पैक करके बेच सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच ले सकते हैं, एल्यूमिनियम वाले पाउच ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ब्राउन पेपर जो आते हैं उनमें भी आप चाय को बेच सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगर आप पाउच लेते हैं तो पाउच के लिए आपको मशीन की भी जरूरत होगी, पैकिंग मशीन। तो आपको सीलिंग मशीन लेनी होगी जो कि 1,000 रुपये से छोटी वाली। ठीक है, 1,000 रुपये से 2,000 रुपये के बीच में वो मशीन आ जाएगी, तो मशीन आपको लेनी होगी। तीसरी आपको मशीन लेनी होगी तोलने के लिए, मापने के लिए, वेट मशीन। क्या लेनी होगी? वेट मशीन। तो वेट मशीन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं पहले ट्राई कर रहा हूं, तो आप ज़्यादा महंगी मशीन मत लीजिए। आप अमेजोन से या किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगवा सकते हैं। जो चाइना मेट आती है, एक तरह से प्लास्टिक की मशीन आती है। ठीक है, लगभग आपको वो 10 किलो तक उसकी कैपेसिटी होती है, 10 किलो तक हाईएस्ट वो माप तोल सकती है। तो मशीन आप ले लीजिए, उसका मूल्य करीब 500 से 800 रुपये के बीच में आता है। मैक्सिमम आप 1,000 रुपये मान लीजिए, उसमें आपको वेट मशीन मिल जाएगी। या फिर अपनी सिटी में जाइए, वहां पर भी आपको ये मशीन उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेट मशीन होगी। अब तीसरी बात आपको प्रॉब्लम आती है, तीसरी प्रॉब्लम आती है आपको रेट लगाने की। रेट कैसे लगाए भाई? आपको रेट लगानी है तो या तो आप स्टिकर बना लीजिए, स्टिकर बना लीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, मोहर बना लीजिए। क्या? मोहर जो होती है ना, मोहर। ठीक है, जो स्कूल में या किसी भी सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी के पास होती है मोहर, उस प्रकार की मोहर बना लीजिए। आपकी उसमें रेट लिख दीजिए 25 रुपये, 250 ग्राम, ऐसा कुछ जो भी आपको लिखना है उसमें लिख के आप इस प्रकार की मोहर बनवा सकते हैं। तो आप उसको वहाँ पर जो भी आप जिसमें भी पैक करें उसमें लगा सकते हैं। स्याही वगैरह भी जहाँ पर मोहर बनेगी वहाँ पर आपको स्याही वगैरह भी मिल जाएगी। या फिर आप प्रिंट आउट से स्टिकर बनवा लीजिए, ऐसे छोटे छोटे ये पाउच। ठीक है, इस पर ये स्टिकर चिपका दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने कामना चाय, जो भी आपकी चाहिए है ना, उसके बारे में ये डिटेल आपने लिख दी। इस प्रकार से स्टिकर भी आप चिपका सकते हैं, छोटे छोटे स्टिकर बनवा लीजिए प्रिंटर से। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको पैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसको सेल करना है, तो सेल कहाँ करेंगे भाई? अब आपने जो पैकिंग की है वो स्टैंडर्ड पैकिंग नहीं की है। ठीक है, स्टैंडर्ड पैकिंग नहीं की है तो फिर आप इसको दुकानों पे मेरे हिसाब से सेल नहीं कर सकते, ये सेल नहीं होगी। आपको ये गली मोहल्ले में जाकर के बेचनी होगी, किसी चौराहे पे जाकर के बेचनी होगी, या फिर होटलों पे, जो भी जितनी भी होटलें हैं उन पे जा करके आपको डोर टू डोर या शॉप टू शॉप जाकर के ये सेल आउट करनी होगी। इस प्रकार से आपको सेल करनी होगी। अगली बात आती है इसमें आपको सर्टिफिकेट क्या चाहिए। ठीक है, लाइसेंस वगैरह क्या चाहिए। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी स्टार्टिंग में ही आप सर्टिफिकेट मत लीजिए, मेरा तो ये कहना है। अगर आप सर्टिफिकेट लेना भी चाहते हैं तो बेसिक सर्टिफिकेट लीजिए, जो कि 100 रुपये की लगभग उसमें रेट होती है। FSA से आएगा, FSSAI ऐसे करके, फसाई का जो फसाई बोला जाता है इससे। ठीक है, उसका आप बेसिक सर्टिफिकेट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। लगभग 100 रुपये फीस उसकी लगती है, और कंप्यूटर भरने वाला जो भी 150 रुपये वो लेगा, तो 100-200 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ब्रांड लेवल पे नहीं हो तो इससे आपका काम चल जाएगा, 1 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है, आपको बेचना कैसे? डोर टू डोर ही बेचना हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ट्राई करना होगा, जैसे आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगता है तो आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अब आगे कैसे बढ़ाना है, अगली स्टेप पर आते हैं। आगे बढ़ाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अपन ने बात की अभी लगभग 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट में, 50,000 में आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं
आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में चलना है, जैसे पैकिंग पाउच आती है, जैसे टाटा की चाय आती है या किसी भी ब्रांड की चाय आती है, ब्रुक बॉन्ड की आती है, इस प्रकार की थैली आपको बनवानी है, पाउच बनवाना है। तो कितने में बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बाकी सारी प्रोसेस यही रहेगी। हाई लेवल पे जाना है तो स्टार्टिंग में भी आपको इतना ही माल खरीदना है, डायरेक्ट आपको हाई लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है। अब आप पहले इन चीजों से गुजर चुके हैं, आपने छोटा मोटा काम कर लिया है, तो आप डायरेक्ट आसाम में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कांटेक्ट कर सकते हैं, आजकल गूगल पे सब अवेलेबल है। या फिर आप अपने आसपास जो भी ब्रोकर है, इसके अलग अलग ब्रोकर होते हैं, सिटी में, बड़ी सिटी में जो भी ब्रोकर है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, तो उनसे आप बात कीजिए कि भाई इतना चाय मेरे को लेना है, तो वो आपको अच्छी रेट में चाय उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो वहां से आप चाय ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको मशीन लेनी होगी, जो मशीन लेनी होगी आपको वेट मशीन करीब आपको 3000 से 3500 या 4000 तक की रेंज में वेट मशीन मिल जाएगी, ठीक है। जो जितना भी वेट आपको तोलना है वहां पर बात कीजिए कि इतना वेट मेरे को तोलना है। साथ में आपको इसका अभी स्टार्टिंग में तो साथ में इसको रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है, कांटे का जो सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट लेना होगा। कौन देगा? जो भी मशीन बना रहा है, जो भी कंपनी मशीन बना रही है, वो सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, ठीक है, उनका सब कॉन्टेक्ट होता है, तो वो सर्टिफिकेट बना के आपको दे देंगे वेट मशीन का, ठीक है। अगला आता है सीलिंग मशीन। सीलिंग मशीन कौन सी ले? सीलिंग मशीन में मैंने पहले बताया था, जो 1000 से 2000 रुपये वाली मशीन आती है, ठीक है, टी ऐसे करके आवाज आती है, उसमें दबाते ही और सील हो जाता है, वो बेसिक लेवल है। उसके बाद जो लेवल आता है आपका बेंड सीलर, ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर हमने भी वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिए। बेंड सीलर के नाम से मशीन आती है, लगभग 20000 से 30000 की रेंज में मशीन आएगी ये। तो ये मशीन आप ले सकते हैं, बेंड सीलर मशीन, जिसमें आपको एक एक पाउच ऐसे लगाना होगा और वो अच्छी तरीके से जैसे ब्रांडेड लेवल पे सील होता है वैसे सील हो जाएगा। या फिर उससे आगे आप जाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख से और 2 लाख 3 लाख रुपए तक की मशीन पड़ेगी, जिसमें ऑटोमेटिक मशीन आएगी, ठीक है। उसमें पाउच का रोल लगाना होगा और ऑटोमेटिक जितना भी आपको पैक करना है, जितने भी अमाउंट में, जितने भी ग्राम में, वो पैक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है, अभी आप मीडियम साइज में मीडियम मशीन लेना चाहते हैं तो बेंड सीलर आप ले सकते हैं। आपका 5 लाख तक का भी इन्वेस्टमेंट है, तो ज़्यादा बड़ी मशीन पर अभी मत जाइए, मेरा कहना ये है, ठीक है। अब अगली बात आती है पाउच कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है इसकी। आपको जैसे अगर पाउच बनाना है, अपने ब्रांड नेम से पाउच बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले सिलेंडर की आवश्यकता होती है। उसके लिए सिलेंडर बनते हैं, 5 से 6 सिलेंडर बनाने होंगे, और हर एक सिलेंडर की जो रेट होती है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं आपको, करीब 6000 उसकी प्रत्येक सिलेंडर की रेट मान के चलिए, और 6 सिलेंडर में आपका अलग अलग कलर का सिलेंडर बनता है, तो करीब 36,000 रुपए के आसपास ये अमाउंट आपका लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लगभग 300 किलो माल बनेगा। कितना किलो? 300 किलो आपको माल बनवाना होगा। उसमें रोल होता है करीब 300 किलो, 320 किलो भी हो सकता है, 300 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो करीब 300 किलो आपको माल बनवाना होगा, जिससे वो रेट अलग अलग चलती रहती है। जैसे आपने 220 रुपये में बनवाया, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 6 करीब ये हो गया 64,000 का, 64,000 ये और 36,000 ये, तो करीब ये मान के चलिए 1,10,000 रुपये, 1,20,000 रुपये या 1 लाख से 1,25,000 रुपये के रेंज में ये खर्चा आपको बैठेगा पाउच बनवाने का। ये किस पाउच का है? एक साइज का पाउच है ये, 1 साइज। जैसे आप 250 ग्राम साइज बनाना चाहते हैं ना, तो उसका खर्चा है केवल ये 250 ग्राम साइज की जो पाउच बनाना चाहते हैं ना, उसका खर्चा है करीब 1 से 1.25 लाख के बीच में, एक साइज का पाउच। अब आप 100 ग्राम पाउच बनाना चाहते हैं, आप 50 ग्राम की पाउच बनाना चाहते हैं, 500 ग्राम का भी बनाना चाहते हैं, और आप 1 किलो का भी पाउच बनाना चाहते हैं, तो जितने भी पाउच बनाएंगे आप, जितनी भी साइज के, उसमें हर एक साइज में इतना अमाउंट आपको लगेगा।
तो कुल अमाउंट जैसे आपने 5 साइज के पाउच बनाए हैं तो करीब आपको 5 से 7 लाख रुपए के बीच में, 7.5 लाख रुपए के बीच में खर्चा होगा पाउच बनवाने का, अगर सभी साइज के भी आप पाउच बनाते हैं तो। ठीक है, इतना खर्चा आपको होगा पाउच में, पैकिंग में सबसे बड़ा खर्चा होता है। अगर आप इतने पाउच बनाने के लिए सक्षम हैं तो फिर आपको मशीन, जो पैकिंग मशीन है वो भी थोड़ी ऑटोमेटिक ही लेनी होगी। ठीक है, तो अगर आप पैकिंग मशीन बड़ी लोगे तो वो करीब आपको 2 लाख की रेंज में आपको मिलेगी, 2 लाख 3 लाख की रेंज में आपको मिलेगी, तो जिसमें करीब आपका 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको चाय के बारे में बेसिक जानकारी दे दी है। इसमें इस प्रोसेस में आपका पैकिंग जो चाय है वो बन करके तैयार हो गई है, पैकिंग होने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ तक का प्रोसेस मोटा मोटा हमने बता दिया है। इसमें एक चीज छूट गई है, जो फसाई का लाइसेंस है, फसाई नंबर FSAI, फसाई है ना, FSAI। ठीक है, फसाई का जो नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको लाइसेंस लेना होगा। तो उसके लिए अमाउंट आपका 1 साल का करीब होता है 3 से 4 हजार रुपये। ठीक है, 3 से 4 हजार रुपये आपको अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद आपको फसाई लाइसेंस बनवा सकते हैं किसी भी ई मित्र पे जाकर, जो भी अच्छा जानकार हो वहां से आप फसाई के लाइसेंस बनवा सकते हो। आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइसेंस नंबर है, वो पाउच वाले को देने होंगे। ठीक है, तो वहां से वो पाउच, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइसेंस नंबर है, वो पाउच पे लगेंगे। फिर उसके बाद पाउच बनेगा। पाउच बनने में करीब आपका 1 महीने का समय लगता है कम से कम, इतना तो समय आप मान के चलिए। पाउच कहाँ बनेगा? पाउच छोटी मोटी जगह पर नहीं बनता है, ये करीब यूं मान के चलिए काफी बड़ी मशीन होती है। करीब यूं मान के चलिए कि 1-2 करोड़ रुपए की तो मशीन होती है। तो ये मान के चलिए ये मशीन छोटी मोटी सिटी में तो नहीं मिलेगी। ये मशीन जो आपको मिलेगी बड़ी सिटी में मिलेगी, जहां पर कोई संभाग हो, बहुत बड़ी सिटी हो या राजधानी हो, वहां पर यह मशीन मिलेगी। उस शहर के नाम से आप मशीन को ढूंढिए, पाउच पैकिंग है ना, फैक्ट्री, जो भी आपको सर्च करना है वो सर्च कर दीजिए गूगल पे, आपको नंबर मिल जाएंगे। या फिर आपके रिलेशन में कोई भी ऐसा काम करता है तो उससे आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप कहीं पर चाय की ट्रेनिंग लेकर के आ सकते हैं, छोटी मोटी जो भी बिजनेस कर रहा है पहले से, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन हो हमसे आप उसमें कमेंट में लिख करके हमें भेज दीजिए, आपके नंबर भेज दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की। जैसे समय मिलेगा तो हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो हमारा अगर पसंद आया है, हमने जो आपको जानकारी दी है अच्छी लगी है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को और लोगों में शेयर भी कीजिए। और अपन जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।